टीवी9 के पास तवांग की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तवांग में झड़प को लेकर टीवी9 पर बड़ा खुलासा। भारत की रणनीतिक सड़क पर नजर रखने के लिए यह चीन की साजिश थी। तवांग के पास शिया कोकांग में चीन की पीएलए ने नया बेस बनाया है। चीन ने शिया कोकांग से सुनाजोंग और बुमला वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी खबर और इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल्स हम देने वाले हैं। बिग वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से ये पूरी जो साजिश है वो उजागर हुई है। देखिए एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। ये भी इनसाइड स्टोरी जिसके हवाले से बहुत बड़ी जानकारी लगी है। पहली जानकारी ये कि भारत की सिला तवांग रणनीतिक सड़क के पास पीएलए ने शिया कोकांग नया बेस बनाया है। ये बड़ी जानकारी। पीएलए जो कि चीन की आर्मी है। सभी बिल्कुल सही बात है और तमाम तरह के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जुटा हुआ था पिछले कई महीनों से चीन। पीएलए ने शियाओकांग से सोनाजोंग और बुमला को जोड़ने वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है और 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क से चीन हमारी रणनीतिक सड़क पर नजर रखता है, रखी जा रही थी नजर। और अब देखिए अंजाम उसका क्या हुआ है। बिल्कुल पॉइंट वाइज ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथी बड़ी जानकारी जो कि इनसाइड स्टोरी है, 17,000 फीट पर चुमी ग्यात्से के पास की चोटी से हमारी रणनीतिक सड़क के पूरे हिस्से पर चीन ड्रैगन नजर रखता है, बारीक नजर रखता है, हर गतिविधि को कंट्रोल करता है। देखिए भारत और चीन के बीच चुमी ग्यात्से के पास की चोटी को लेकर के भी विवाद है। इसे लेकर के भी लगातार विवाद होता रहा है। बिल्कुल और 2021 में भी चीन की सड़क को लेकर चुमी ग्यात्से के पास चोटी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये वो तमाम इलाका है जिसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और एक बार फिर विवाद की चिंगारियों को सुलगाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। ये दो बड़ी अहम खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारत की रणनीतिक सड़क पर नजर रखने के लिए चीन ने कैसी कैसी साजिशें रची, उससे जुड़ी अहम जानकारियां। और दूसरी तरफ 9 दिसंबर को दोपहर बाद हुई दोनों पक्षों में झड़प। किस तरह से चीन की पेट्रोलिंग टीम में शुरुआती दौर में सिर्फ 50 सैनिक मौजूद थे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें रोका जाता है 250 सैनिकों का एक पूरा ट्रूप इन 50 सैनिकों के साथ आ जाता है। तो ये बिल्कुल नई और अहम जानकारियां हमारे सहयोगी आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमें देते हुए नजर आ रहे हैं और आमोद राय भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, क्योंकि अब यह मामला पॉलिटिकली भी खासा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल। इसके अलावा कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुमित कुमार झा हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष सिंह का सबसे पहले हम रुख करते हैं, जो मौजूद तो हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन एलएसी से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आशीष हम तक पहुंचा रहे हैं। और आशीष, ये जो नई सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां आपने दी हैं, ये दरअसल बता रहा है कि चीन ने कितने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी इस पूरे इलाके में शांति को भंग करने की और विवाद को गहराने की कैसी कोशिश की गई थी। इसे मैं एक टेस्टिंग द वाटर के तौर पर देखना चाहूँगा कि किस तरह से चीन ने कोशिश की कि भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट क्या है, इंटेंसिटी क्या है और साथ ही उनका रिएक्शन टाइम क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर जब आप विदाउट गन के अगर आप किसी तरह से झड़प करें, उसमें नंबर और कितनी स्विफ्टनेस है, कितनी तेजी से आप कितना ज्यादा नंबर जमा कर लेते हैं, ये बहुत एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर तक होता है। और इसीलिए दिसंबर के महीने में अगर जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, ऐसे में पेट्रोलिंग बहुत रेयर हो जाती है, कम कर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू जो समर में की जाती है या फिर बाकी मौसम में की जाती है। लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च तक में जनरल डिफ़ॉल्ट तरीके से दोनों साइड से कम होती है। वहाँ पर इस समय चीन की तरफ से बढ़ाना, फिर भारतीय सेना को उसे रोकना और फिर एक बड़ा नंबर दोनों साइड से रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर पहुँचना। इंडियन आर्मी ने मैसेज भी दे दिया है कि आप जो चेक करना चाहते थे देख लीजिए,
कितने ज्यादा नंबर आ जाते हैं और कितनी तेजी से आ जाते हैं। गलवान में भी वही बात थी कि ऐसे समय में जब आप हथियार का इस्तेमाल ना करें, कितने ज्यादा आपको आउट नंबर करना होगा। जब आप मॉडिफाइड क्लब्स और रॉड और स्पाइक्स के साथ में अगर आप हथियार लेकर लड़े तो नंबर और कितनी तेजी, ये ज्यादा बहुत महत्व रखता है। और इसीलिए स्पेसिफिक इस जगह पर जहां पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी को स्पेसिफिकली जो कि स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट है, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। डिटेल शेयर कर रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।